Once again, I would like to welcome you on our YouTube channel English वाला। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ वर्ब्स के बारे में। देखिए, इन वर्ब्स की बात आती है तो आपके पास में तीन वर्ब होती हैं, बी वर्ब, हैव और डू। ये सारी की सारी वर्ब जो आपको दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी वर्ब बी वर्ब की फॉर्म है। दूसरी तरफ आपको हैव दिखाई दे रहा है, ये हैव की फॉर्म है। हैव के साथ एस लगने से हैच, और हैव का सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, हैड होता है। डू जो वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, डू के साथ अगर हम ईएस लगा देते हैं तो डज बन जाता है। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड। ये जो वर्ब आपको दिखाई दे रही है, सारी की सारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। देखिएगा, कोई भी वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसके बाद में क्या आना जरूरी होता है, मेन वर्ब आना जरूरी होता है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसके बाद में क्या आना जरूरी होता है, मेन वर्ब। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने सेंटेंस बनाया, हम टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे टीचिंग शब्द जो है वो मेन वर्ब है, तो एम बताओ क्या काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में एम के बाद में ए आर्टिकल है, टीचर शब्द नाउन है, तो ये एम जो हो जाएगा वो मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होने के लिए आगे क्या आना जरूरी है, मेन वर्ब। तो ये वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। बी वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब का काम करता है तब इसके बाद में याद रखें मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है तब। और हैव जब हेल्पिंग वर्ब होता है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डू के बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देना, इन वर्ब के बाद में अगर मेन वर्ब आया तो कौन सा फॉर्म, फर्स्ट, इनके बाद में आया तो थर्ड, और इनके बाद में आया तो आईएनजी फॉर्म। ये तो बात होगी वर्ब्स की कि इंग्लिश में जो तीन वर्ब है। अब इन वर्ब्स को याद रखने की बात आती है तो यहां से आपको कुछ और बातें हैं जिनको जानने की जरूरत है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट अगर आपके पास सिंगुलर होता है तो इसके साथ यूज होने वाला जो वर्ब है वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। अगर आपके पास दिया हुआ सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ये दो बातें आपको याद रखनी होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ही, शी, इट और नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। वी, यू, दे या एक से अधिक की बात करें तो ये प्लूरल होते हैं, जिसमें से आई नाम का जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। आई सिंगुलर होता है पास्ट के अंदर और प्लूरल होता है प्रेजेंट के अंदर। वैसे तो आई जो होता है उसको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर माना जाता है, लेकिन ये टेंस सब्जेक्ट वर्ब की कॉन्टेक्स्ट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। वर्ब्स की बात करें, देखो इन वर्ब्स की बात करें तो इन वर्ब को याद रखने का एक सिंपल तरीका है, वो सारी वर्ब इनमें से जिनके लास्ट में एस और एस लगा है, समझ जाना वर्ब कैसी है, सिंगुलर। और वर्ब अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी कैसा आएगा, सिंगुलर। वो सारी वर्ब जिनके लास्ट में ओ या ई लगा हो तो वो सारी वर्ब बताओ कैसी है, प्लूरल। वर्ब अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पे नीचे कुछ वर्ब दे रखी है आपके पास, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, या फिर कोई भी मोडल, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, ought to, need to, dare to, used to, need not, these are modals। इन वर्ब्स के साथ में हम दोनों प्रकार के सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इनके लिए ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल, क्योंकि दोनों के साथ यूज हो सकती है। अब अगर इन वर्ब्स की बात करें, आपको पता है जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा है वो कैसी वर्ब है, सिंगुलर। ओ या ई लगा है वो कैसी है, प्लूरल। बताइए डू और डज में से सिंगुलर कौन सा है, डच, प्लूरल डू। और डिड का प्रयोग दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, मतलब सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। हैव और हैज में से सिंगुलर कौन सा होता है, हैच, प्लूरल कौन सा है, हैव। और हैड का प्रयोग दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ। इज और आर में से बात करें तो इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, और एम का प्रयोग जो होता है वो आई के साथ होता है। वोज और वर्क की बात करें तो वोज सिंगुलर है, वर्क प्लूरल है, और बी और बीन का प्रयोग दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हो सकता है। यहां से आप लोग इन वर्ब्स को याद कर सकते हैं। इन वर्ब्स को याद करने का बहुत सिंपल और सटीक तरीके हम लोगों ने बताए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। अभी हम सीमित संसाधन के साथ काम कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता है तो हम चीज़ों को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।